हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं एंगुलर और लारावेल। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज हम देखेंगे कि हमने जो ये एंगुलर में फॉर्म बनाया हुआ है उसको जैसे ही सबमिट करेंगे तो हम लारावेल की एपीआई यूज़ करके मेल सेंड करवाएंगे। जो भी यहाँ से यूज़र ने नेम का डेटा डाला वो हम मेल में सेंड करवाएंगे और लारावेल में एक टेम्पलेट भी क्रिएट करेंगे जिससे कि हम डायनेमिक डेटा सेट कर सकें और HTML जो व्यू है उसको मेल में सेंड कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में हम लारावेल की एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय कंट्रोलर क्रिएट किया हुआ है जिसमें यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय के लिए मेथड क्रिएट की हुई है। इससे पहले हम एंगुलर में एक चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने डेटा इंसर्ट किया हुआ है तो हमने जो ये हॉबी फील्ड है वो फॉर्म डेटा अपेंड हो जाने के बाद रखा हुआ है। इसको हम ऊपर सेट कर देंगे, नहीं तो हमारा जो हॉबी फील्ड है वो यहाँ पर इंसर्ट नहीं होगा। ये मैंने यहाँ पर हॉबी फील्ड जो हमने यहाँ पर टू स्ट्रिंग करवाया हुआ है, एरे में से स्ट्रिंग करवाया हुआ है कॉमा सेपरेटेड, उसको फॉर्म डेटा के ऊपर रख दिया है जिससे कि हमारी हॉबी फील्ड भी इंसर्ट हो जाए। अब हम मेल सेंड करवाएंगे तो मेल के लिए यहाँ पर लारावेल की जो लाइब्रेरी है मेल उसका हम यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर laravel.com docs/5.2/मेल में चले जाएंगे तो यहाँ पर उसकी लाइब्रेरी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग द मैसेज है, उसमें से मैं ये मेल जो सेंड करने का तरीका है वो यहाँ से एम्प्लॉय कंट्रोलर में जहाँ पर डेटा इंसर्ट हो जाए उसके बाद हम मेल सेंड करवाएंगे। ये हमने यहाँ पर मेल सेंड का फंक्शन रख दिया। यहाँ पर हमें क्या करना है, यूज़ ईमेल लाइब्रेरी यूज़ करनी है, यूज़ ईमेल। उसके बाद जो ये हमने मेल सेंड रखा हुआ है वहाँ पे बैकस्लैश रखना है और मेल सेंड यहाँ पर लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर emails.welcome रखा हुआ है, वहाँ पर हमें टेम्पलेट रखना है। तो हम यहाँ पर एक व्यू की फाइल यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अभी के लिए मैं यहाँ पर वेलकम जो व्यू है उसको लोड करवाएंगे हम मेल में। तो मैं यहाँ पर व्यू में हमारे पास welcome.blade.php है तो मैं यहाँ पर वेलकम जो व्यू है उसको लोड करवाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर डेटा पास किया हुआ है, इसकी जगह पे हम एम्प्लॉय डेटा पास करवाएंगे जिससे कि हमें आगे यूज़ करना हो तो हम यूज़ कर सके। उसके बाद डॉलर मैसेज यहाँ पर फ्रॉम रखा हुआ है, फ्रॉम में हमें चेंज करना है। जैसे कि मैं मेरा ईमेल एड्रेस रख रहा हूँ और टू में भी मैं मेरा ईमेल एड्रेस रख रहा हूँ जिसमें मुझे मेल भेजना है। सबमिट होने के बाद यहाँ पर हमें CC अभी चाहिए नहीं तो मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ये हमने यहाँ पर मेल का फंक्शन रख दिया। अब हमें .env फाइल में मेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करना है। .env फाइल ओपन करनी है, उसमें यहाँ पर मेल ड्राइवर जो है वहाँ पे SMTP रखना है। मेल होस्ट हमें चेंज करना है smtp.gmail.com। उसके बाद पोर्ट रखना है 465। उसके बाद यूज़र नेम में हमारा ईमेल एड्रेस रखना है जहाँ से हमें मेल का जो हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वो मेल हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है। मैंने यहाँ पर मेल कॉन्फ़िगर कर दिया क्योंकि ऑथेंटिकेशन के बिना हम मेल सेंड नहीं कर सकते। उसके बाद हमें पासवर्ड रखना है, आपका जो ईमेल एड्रेस है उसका यहाँ पर पासवर्ड रखना है आपको। उसके बाद इंक्रिप्शन में यहाँ पर SSL रख देना है। इतना करने के बाद हमें एप्लीकेशन फिर से रन करनी है। यहाँ पे मैं PHP आर्टिसन हूँ, मैंने यहाँ पर फिर से एप्लीकेशन रन कर दी। अब आपको जीमेल में क्या चेंजेस करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आपने चेंजेस नहीं किया है तो जीमेल में क्या चेंजेस करना है, आपको यहाँ पर जीमेल में जाना है।
उसके बाद मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाना है, उसमें यहाँ पर सिक्योरिटी में जाना है और सिक्योरिटी में यहाँ पे लेस सिक्योर जो ऐप है वो अगर आपका यहाँ पर ऑफ है तो उसको ऑन करना है। मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया है। अब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं। अभी यहाँ पर इनबॉक्स में हमारे पास 4 मेल यहाँ पर दिखा रहा है जो कि रीड नहीं किए हुए। अब मैं यहाँ पर डेटा सबमिट करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर डमी डेटा डाल रहा हूँ, उसके बाद कंट्री सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्टेट सिलेक्ट कर दिया हमने, उसके बाद सिटी सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर हमने फ़ोटो के लिए कुछ भी रखा नहीं है कंडीशन, तो हमें पिक भी अपलोड करना है। अगर आपने कंडीशन रखी हो तो आप नहीं अपलोड कर सकते, तो चलता है। यहाँ पे मैं सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है और यहाँ पर अनरीड मेल में हमें 5 दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लारावेल का व्यू है हमारा वेलकम का, वो यहाँ पर व्यू लोड हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इसमें चेंज करना है, डायनेमिक डेटा को हमें पास करना है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर जो नेम लिखा है वो यहाँ पर मेल में भेजना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर लोड करवाई हुई है वेलकम फाइल। हमने रिसोर्स में जो व्यू है वो वेलकम लोड करवाया है, ये welcome.blade.php। उसमें हम डायनेमिक, अभी के लिए मैं नेम मेल में सेंड करूँगा। आपको जो भी डेटा सेंड करना हो वो आप डेटा सेंड कर सकते हो। अभी यहाँ पर मेल सेंड में यहाँ पर सबसे पहला व्यू लोड है, उसके बाद यहाँ पर डेटा हमने भेजा हुआ है। तो इस डेटा को हमें व्यू में भेजने के लिए यहाँ पे हमें डेटा नाम का वेरिएबल लेना है जिसमें हमारा एम्प्लॉय डेटा स्टोर हो जाएगा और एरो यूज़ करना है। इस डेटा को मैं ब्लेड फाइल में यहाँ से भेजूँगा। हम बॉडी में लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और यहाँ पर हम डायनेमिक वेरिएबल को यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर डेटा वेरिएबल लिया हुआ है तो $डेटा, और ये हमें एज अ यहाँ पर $डेटा में मिलेगा। तो हम $डेटा में यहाँ पर जो हमें नेम फील्ड हमने यहाँ पर एंगुलर से पास किए, यहाँ employee.component.html में यहाँ पर जो हमने नेम भेजा हुआ है वही नेम हमें यहाँ पर टेम्पलेट में मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर नेम ले लिया है और उसको डायनेमिक पास कर दिया है। अब हम फिर से यहाँ पे मेल सेंड करेंगे और देखेंगे कि वेलकम और नेम आ रहा है कि नहीं। मैं यहाँ से सबमिट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आ रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और मैंने जो भी यहाँ पर नेम डाला था वो नेम यहाँ पर आ रहा है। मीन्स हमारा जो डायनेमिक जो नेम है वो यहाँ से पास हो रहा है। यहाँ पे मैं नेम में टेस्टिंग कर देता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड टेस्टिंग आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड टेस्टिंग आ रहा है। तो इस तरह से हम हमारे व्यू में डायनेमिक डेटा पास कर सकते हैं और मेल में भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।